नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। मेरे भाई, स्वागत है आप सभी को, आप सभी के अपने प्यारे और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर पे। अक्सर ही हम ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं मेरे भाई, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि रेलवे जिस तरह से ट्रैक से नीचे उतर रही है मेरे भाई, उसी तरह से इनका एग्ज़ाम, इनका वैकेंसी, इनका हर वो चीज़ मेरे भाई ट्रैक से उतर चुकी है। अगर ट्रैक से उतर चुकी है तो इनको लाइन पे लाना हम लोगों की ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। तो आज पहली बार इस पे हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई इसका एक मुहिम चलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो आइए, क्या है, कब है, कैसे है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, रेलवे रिफॉर्म, ठीक है ना। डेट है 4 जुलाई, टाइम है कै बजे, 11 बजे AM। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, रेलवे के खिलाफ मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। ये मनमानी करती है, इनके पास में RTI का भी रिप्लाई ये नहीं देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं देते हैं, जवाब देने के नाम पे शून्य है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है, मतलब कि हमारे जितने भी मोस्ट सीनियर टीचर है सभी लोगों ने, मतलब अपने चैनल पे, अपने थ्रू मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये ट्विटर कैंपेन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। रेलवे उसके बाद में रिफॉर्म है, डेट 4 जुलाई है, टाइम 11 बजे AM है। रेलवे बोर्ड से 5 मांग है मेरे भाई। देखिए, रेलवे बोर्ड से क्या क्या मांग है और क्या क्या मेरे भाई जेन्युइन मांग है। ये कोई मतलब हम लोगों को कर्जा नहीं दिया जा रहा है, जो सच्चाई और जो डिमांड है वो देना ही होगा, नहीं कैसे देंगे ये भी हम लोग देखते हैं। देख लीजिए, पहला जो है मेरे भाई कि रेलवे जो है ना कैलेंडर जारी करे। जैसे SSC का कट टू कॉपी पेस्ट इन्होंने किया और मेरे भाई कहा कि हम कैलेंडर दे रहे हैं। कैलेंडर दिया है इन्होंने, लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, इनका 2018 में एक वैकेंसी आया था, जो वैकेंसी 2024 में कंप्लीट हुआ। फिर 2024 में कैलेंडर इन्होंने दिया। 2024 में जो मेरे भाई देखिएगा कि RRB ALP टेक्नीशियन और मेरे भाई NTPC का जो वैकेंसी दिया है 24 के बाद में 25 मेरे भाई आधा चला गया है, आधा से ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि आज 2 तारीख है, लेकिन इनका वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे भाई काहे को आपका कैलेंडर है, आपके कैलेंडर में मेंशन होना चाहिए कि इतना हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, इतने समय में हम एग्ज़ाम लेंगे और इतने समय में मेरे भाई हम नौकरी देंगे। बात क्लियर है। जैसे SSC देखिएगा 8 से 9 महीना के अंदर अब नौकरी देने लगी है। इनको भी सुनना और समझना पड़ेगा, तो कैलेंडर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैलेंडर दे दिए हैं और झूठ झटिप को कैलेंडर दे दिए हैं, झूठ करके, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा है ग्रुप D वैकेंसी इंक्रीज। देखिए मेरे भाई, आए दिनों आप लोग देखते हैं कि रेलवे में इतना रेल ट्रैक से उतर रहा है, रेलवे में घटनाएं घट जा रही है। ऐसा क्यों? रेलवे के अंदर मेरे भाई लगभग अभी 1.5 लाख वैकेंसी खाली है, और कर्मचारी जाहिर सी बात है, काम कौन करेंगे? रेल को मेंटेन कौन करेंगे? रेल को कौन चलाते हैं? रेल को चलाने में वर्कर का हाथ होता है, वर्कर चलाते हैं, समझे। तो रेल वर्कर चलाएंगे, जब वर्कर ही नहीं रहेंगे, पता है ग्रुप D के एक वर्कर से 12-12 घंटा, 13-13 घंटा काम करवाया जा रहा है। कोई होंगे वर्कर ग्रुप D में, उनसे पूछिएगा कि 12-13 घंटा काम उनसे करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है। तो मेरे भाई, जो इन्होंने वैकेंसी दम इतनी सु दिया है, उस वैकेंसी को कम से कम 1 लाख करना होगा। कितना? उस वैकेंसी को 1 लाख जो है ना, ग्रुप D में वैकेंसी को करना होगा। कितना? 1 लाख। उसके बाद में रेलवे वेटिंग लिस्ट। देखिए मेरे भाई, आज दिन से पहले रेलवे में एक वेटिंग लिस्ट होता था। जैसे कहने का मतलब कि अगर किसी बोर्ड का कट ऑफ गया है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 50 नंबर, और किसी का 49.5 है, 49.25 है, तो ये लोगों को वेटिंग में चला जाता था। जैसे आप लोग को जैसे पता होगा कि ग्रुप D का जो पोस्ट है, ग्रुप D मेरे भाई कुछ समय के बाद देखिएगा बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो सीट तो वैकेंट हो गया ना मेरे भाई। तो जिनको 49.5 था उनको नौकरी मिल जाता था, पहले 49.25 वाले को नौकरी मिल जाता था, वगैरह वगैरह लोगों को वेटिंग लिस्ट इसको बोलते थे। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर दिया। इनको वेटिंग लिस्ट देना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट नहीं देने से बहुत तरह के दिक्कत है, समझे कि नहीं समझे। चौथा जो है मेरे भाई सेंटर। देखिए, एक तो कि सेंटर इनका सही नहीं रहता है, सेंटर इनको सही करना पड़ेगा। दूसरा, इनका कोई तौर तरीका नहीं होता है मेरे भाई। सेंटर जो है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर देते हैं। भाई आपके पास में पूरा डेटा है,
आप बढ़िया से सिटी में, बढ़िया से कुछ कम जगह पे, कुछ कम 50-100 किलोमीटर के अंदर में आप सेंटर को दीजिए ना। तीसरा इनका जो कमी है, सेंटर में क्या होता है, सेंटर में कभी माउस नहीं काम करेगा, ठीक है, कभी मेरे भाई इनका डिस्प्ले बंद हो जाएगा, कभी चलते चलते कंप्यूटर उड़ जाएगा। तो मेरे भाई आपकी ये जिम्मेवारी है, आप एक फॉर्म का 500 रुपया लेते हो यार। देखो हम मैथ्स के टीचर हैं, लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ फॉर्म गिरता है, और 1.5 करोड़ को 5 से गुना कर लो मेरे भाई, और 5 से गुना करने के बाद में ये तो प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया, उसका सीआई निकाल दो मेरे भाई। 18 में फॉर्म भराया था, 24 6 साल का सीआई जब निकाल दोगे ना, तब पता चलेगा मेरे भाई कि सीआई इनका कितना हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ है। अब फिर भी मेरे भाई नौकरी ये नहीं दे पाते हैं, बताइए। अरे भाई हम ही लोगों को पैसा से, जनता को ही पैसा से जनते को नौकरी देना है, फिर भी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, बताइए। गलत चीज़ें है कि नहीं है। पांचवा इनका जो है मेरे भाई धांधली, जो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हम बता देते हैं। धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई इनका होना चाहिए। जैसे देखिएगा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगहों पे सेंटर बना देते हैं मेरे भाई, जहाँ पे धांधली बहुत होता है। और रेलवे के अंदर धांधली होती है, ये बात फिक्स है। जैसा कि ALP CBT 2 के पेपर कैंसिल होके मेरे भाई दोबारा हुआ, क्यों? क्योंकि 12-12 की 10-10 लाख में सेटिंग सबका हो गया था। तो बताओ मेरे भाई, अगर जो लोग दोषी हैं, दोषी पाए जा रहे हैं, दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सोच लो जी मेरे भाई, जो बच्चे 2012 से 2013 से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक तैयारी करने में लगे हुए हैं, बताइए धांधली की वजह से नहीं हो पाया या किसी और वजह से नहीं हो पाया, तो बताइए मेरे भाई कौन जिम्मेवार इसका है? आपने धांधली करवा दिया, आपने उस जगह पर सेंटर पर क्यों डाला, सेंटर को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया, आप एग्जाम क्यों नहीं, देखिए आप तो नॉर्मलाइजेशन के चीज़ें पता ही नहीं लगने देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर, किस बेस पे कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन में 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ फॉर्म है, तो कम शिफ्ट में तो होगा नहीं, मल्टीपल शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है। तो नॉर्मलाइजेशन का आपने फार्मूला नहीं दिया है, अपने मन से कुछ भी कर देते हैं। अगर आपके खिलाफ आंदोलन होता है तो आप लाठी लेके मारने आते हैं। दौड़ा दौड़ा के मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने पीटा गया है मेरे भाई, दौड़ा दौड़ा के आंखों के सामने पीटा गया है। कितने लोग, निर्दोष लोगों को जेल में ले जाके बंद कर दिया गया, और रास्ते क्रॉस कर रहे थे या लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, आज तक जेल में उनका करियर खराब हो गया। ये सब की जिम्मेवार कौन है? क्या इसकी जिम्मेवार टीचर लेके बैठे हैं कि जब ट्विटर कैंपेन होगा तभी ऐसा होगा? आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो मेरे सभी साथी से, मेरे सभी भाई से, मेरे सभी बहन से, मेरे सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि डेट 4 तारीख को है, 4 जुलाई है, और मेरे भाई रेलवे रिफॉर्म ऐसे करके आपको करना है, ट्वीट करना है। कहाँ पे करना है? ट्विटर पे करना है। कै बजे? 11 बजे करना है। और मेरे भाई ऐसा रहेगा, जो भी आप टीचर को फॉलो करते होंगे उनके ट्वीट को रीट्वीट कीजिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। हमारा भी ट्विटर है, हम भी ट्विटर को अपना कल पब्लिक करेंगे कि क्या हमारा ट्विटर है। हम भी मेरे भाई क्या करेंगे, तो हम भाई ट्वीट करेंगे, हमारे भी लोग होंगे जो भी हमसे जुड़े होंगे, उसको रीट्वीट कीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। ट्विटर का ट्रेंडिंग नंबर 1 पर ले जाकर छोड़ना है, तब पता चलेगा मेरे भाई रेलवे ऐसा बहरा बोर्ड है मेरे भाई। रेलवे मंत्रालय भी इतना खत्म है, इतना दम मेरे भाई निर्दयी है कि कुछ भी नहीं सुन पाता है मेरे भाई। सोच लीजिए तो मेरे भाई, क्या गांव से, घर से, जानते हो घर से जब निकलता है चावल 10 किलो, 2 किलो दाल, 5 किलो, ठीक है ना, अलुआ, 10 किलो प्याज, 15 किलो गेहूं लेके जब लड़का निकलता है ना, यही विश्वास से निकलता है मेरे भाई। माँ बाबूजी इसीलिए सारा चीज़ करके देते हैं ना कि हमारे बच्चा का नौकरी होगा। और एक छोटी सी डिसीजन रेलवे का, ये सब छोटी डिसीजन है, मेजर डिसीजन नहीं है। पता है रेलवे का पैसा कहाँ जा रहा है? रेलवे का पैसा एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, रेलवे का पैसा होर्डिंग में जा रहा है। अरे भाई काहेला किसी को होर्डिंग फोर्डिंग लगवा रहे हो, दुरुस्त करो ना रेलवे को। मेरे भाई स्टाफ की कमी के कारण रेल ट्रैक की मेंटेन नहीं हो रही है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रही है, पता है ना। अभी इधर 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा रेल एक्सीडेंट हुआ है। तो यही मेरा भाई क्या रहेगा, रेल रिफॉर्म के नाम से रहेगा। डेट 4 जुलाई याद रखिएगा, समय 11 बजे सुबह में AM में। तो चलिए विदा लेते हैं। और मेरे भाई एक बार रेलवे को सुधार कर दम लेना है सभी लोग एकदम। देखिए इसमें SSC वाले नहीं सोचिएगा कि रेलवे का है, बैंकिंग वाले नहीं सोचिएगा कि मतलब कि रेलवे का है। मेरे भाई सभी SSC रेलवे, देखो मेरे भाई जब अपने में हो तो ठीक है, बट के रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब सब लोग ऊपर हमला हो ना, तो एक साथ मुट्ठी बांध के और मेरे भाई आ जाना साथ में। नहीं कि भाई यार ये तो रेलवे का चल रहा है, हम SSC वाला क्या करेंगे, नहीं। सभी लोगों को मिलके मेरे भाई ट्वीट करना है, और ट्वीट करके ट्विटर नंबर 1 पे लेकर जाना है। क्योंकि जब मेरे भाई एक रहोगे तो कोई हमला नहीं बोलेगा। अगर मेरे भाई आप बिखर जाओगे तो आपका कोई नहीं सुनेगा, और अगर अब नहीं सुनेगा तो कभी नहीं सुनेगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए तो मिलते हैं
ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।